Hello, my dear lovely kids. How are you all? I hope you all are fit, fine, and very happy at your home. So, in the previous video, we were discussing about the naming words, nouns, है ना? और हमने क्या कुछ पढ़ लिया था? हमने पर्सन्स के नेम, प्लेस के नेम, थिंग्स के नेम पढ़ लिए थे. हमने थोड़े से अपने आप को टेस्ट भी कर लिया था और हमने ये सारे नेमिंग वर्ड्स को इन ग्रुप्स में कैटेगराइज भी कर लिया था. पर्सन्स में, बर्ड्स एंड एनिमल्स में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, राइट. देन हमने वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स भी पढ़ लिया था. वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के डिफ्रेंशिएशन के बाद हमने साथ में इनको ए और एन का यूज़ करना भी सीख लिया था. अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है कि इन सारी पिक्चर्स को देखना है और हमको बताना है कि हम इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं. ठीक है. Look at the pictures and write what you see in them. पिक्चर को देखो और बताओ और लिखो कि आपने क्या देखा. तो चलो देख लेते हैं. ये पहली पिक्चर है हमारी और पहली पिक्चर में हम क्या देख पा रहे हैं? हम पहली पिक्चर में देख रहे हैं कि मंकी है, ट्री है, मैंगो है, बॉय है एंड बर्ड है. और ये सब क्या है? सिर्फ एक एक है ना. अ ट्री, वो तो उन्होंने पहले से लिख दिया है. ट्री हो गया हमारा. देन मंकी है. मंकी एम से स्टार्ट होता है इसलिए उसके आगे हम लगाएंगे ए. एम इज़ अ कॉन्सोनेंट, राइट. सो ए मंकी. देन बर्ड है. बर्ड का भी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हम उसके आगे भी ए लगाएंगे. सो हो गया हमारा अ बर्ड. देन अ मैंगो क्योंकि अगेन एम इज़ अ कॉन्सोनेंट. देन बॉय यानी अ बॉय हो जाएगा ये क्योंकि बी इज़ ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट. सो अ मंकी, अ ट्री, अ बर्ड, अ मैंगो एंड अ बॉय. ये हो गई हमारी 5 थिंग्स. नाउ नेक्स्ट पिक्चर क्या है? पिक्चर नंबर 2 में हमें दिखता है, क्या दिखता है देखो तो. अम्ब्रेला है, ओल्ड मैन है, एप्पल है, एग है एंड ऑरेंज है. यहाँ पर U से स्टार्ट होने वाला अम्ब्रेला, इसके आगे लगेगा N क्योंकि U इज़ अ वोवल. जो भी वोवल से स्टार्ट होते हैं लेटर हम उनके आगे लगाते हैं N. ये हो गया हमारा N अम्ब्रेला. ओल्ड मैन का O इज़ अ वोवल सो N ओल्ड मैन. फिर एप्पल का A इज़ अगेन अ वोवल N एप्पल. एग का E भी एक वोवल है इसीलिए एन एग. देन ऑरेंज. ऑरेंज का ओ भी एक वोवल है इसलिए हम एन ऑरेंज लिखेंगे, है ना. हमने 5 थिंग्स देख लिए इसमें भी. ये यहाँ पे आ गया एन ओल्ड मैन, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन एग और लास्ट में एन ऑरेंज. देन वी हैव द पिक्चर नंबर 3, है ना. हमारे पास पिक्चर नंबर 3 है. उसमें क्या क्या है? जिराफ है, ऑस्ट्रिच है, स्नेक है, एलिफेंट है एंड क्रोकोडाइल है. अब हम देख लेते हैं किसके आगे हमारा ए लगेगा और किसके आगे हमारा एन लगेगा. जिराफ स्टार्ट्स विथ जी और जी एक कॉन्सोनेंट है. दैट्स वाई हम लिखेंगे ए जिराफ. उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रिच है. ओ से शुरू होने वाला ऑस्ट्रिच एन ऑस्ट्रिच कहलाएगा क्योंकि ओ इज़ अ वोवल. देन एस stands for snake and S is a consonant, so a snake. Then E stands for elephant and E is a vowel, so an elephant. Then C. C क्या है? C से crocodile तो है पर C क्या है? Consonant है या vowel है? Yes, it's a consonant. So हम इसके आगे लगाएंगे A. सो हमारा सोल्यूशन क्या निकला? ए स्नेक, ए जिराफ, एन ऑस्ट्रिच, एन एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल. नेक्स्ट पेज में क्या है हम चेक करते हैं. से दीज नेमिंग वर्ड्स अलाउड. अलाउड मीन्स ज़ोर से. ये जो नेमिंग वर्ड्स है हमको इसको पहले ज़ोर से बोलना है. तो चलो फटाफट से बोल लेते हैं. आयरन है, अनियन है, स्नेक है, पैरट है, आइसक्रीम है, हॉर्स है, एरो है, बास्केट है, एलिफेंट एंड देन द लास्ट वन इज अलार्म क्लॉक. अब हमको क्या करना है?
नाउ राइट वॉट यू सी इन ईच पिक्चर. अब हमको ये जो पिक्चर्स दिख रही है ना, वो हमको यहाँ पे लिखना है. पहला कैसे सॉल्व किया है इन्होंने? दिस इज़ एन आयरन. ये आयरन है जिसे हम प्रेस करते हैं ना, कपड़ों में प्रेस करते हैं. ये आयरन है. आई से आयरन, इसके आगे हमारा लगा एन, क्योंकि आई इज़ अ वोवल, है ना. AEIOU. सो ये हो गया. देन व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट वन इज अनियन. अनियन स्टार्ट्स विथ O and O is a vowel. So this is an onion. नेक्स्ट क्या है हमारा? एरो. एरो स्टार्ट होता है A से. दिस इज एन एरो, क्योंकि A इज अ वॉवल, तो इसीलिए वॉवल से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स के सामने हम एन लगाएंगे, अगर वो सिंगुलर नंबर में हो तो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज पैरेट. पैरेट स्टार्ट्स विथ P एंड P इज अ कॉन्सोनेंट, सो दिस इज अ पैरेट. नेक्स्ट क्या है? स्नेक है. स्नेक का S एक कॉन्सोनेंट है, सो वी विल राइट दिस इज अ स्नेक. Next one is horse, and horse starts with H. H is a consonant, so यहाँ sentence होगा this is a horse. Next है basket, and basket का B एक consonant है, so हम इसको लिखेंगे this is a basket. Then the next one is elephant. The picture is ऑफ एन एलिफेंट, राइट. तो एलिफेंट के लिए ई से स्टार्ट होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे कि एन लिखेंगे? यस, हम एन लिखेंगे, क्योंकि ई इज अ वॉवल. दिस इज एन एलिफेंट. देन वी हैव अलार्म क्लॉक, एंड अलार्म क्लॉक का ए इज ऑल्सो अ वॉवल, सो दिस इज एन अलार्म क्लॉक. द नेक्स्ट वन इज आइसक्रीम. आइसक्रीम का आई एक वोवल है, इसलिए दिस इज एन आइसक्रीम. ओके, सो हमने ये सारे सेंटेंस भी कंप्लीट कर लिए. लेट्स चेक द नेक्स्ट वन. यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स. अब कई बार हम देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस में कुछ शब्द जो हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं, वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर्स से, अदरवाइज तो सब कुछ स्मॉल चलता है. यहाँ देखेंगे, वी बिगिन द नेम्स ऑफ पीपल विथ अ कैपिटल लेटर. जो भी पीपल के नेम हैं उनको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, श्री नरेंद्र मोदी, या फिर भगत सिंह, या हमारे कॉमन नाम भी हैं जैसे कि मोहित, रोहित, कृष्णा, कान्हा, है ना. ये सारे जो पीपल नेम हैं वो भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? वी बिगिन द नेम्स ऑफ थिंग्स विथ अ स्मॉल लेटर. थिंग्स के नेम यानी वस्तुओं के, यानी सामानों के या चीज़ों के नाम, उनको हम स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं. वो भी तो नाम है, और हम अभी फ़िलहाल नेमिंग वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जो कि नेमिंग वर्ड्स नाउन्स कहलाते हैं. तो सभी नाउन्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं. कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे. जैक हैज़ अ बॉल. जैक एक बॉय का नाम है, इसलिए जैक का जे यस कैपिटल है. नाउ व्हाट ही हैज़ अ बॉल, एंड बॉल इज एन ऑब्जेक्ट. बॉल एक ऑब्जेक्ट है या थिंग है, तो इसलिए बी इज स्मॉलर, स्मॉल केस में लिखा है क्योंकि ये एक थिंग है. देन लूसी हैज़ अ डॉल. लूसी का एल एक गर्ल का नाम है, यानी पीपल नेम हो गया, दैट्स वाई ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है. देन
यस, शी हैज़ अ डॉल, तो डॉल का डी हमारा स्मॉल है। ये हो गया, ये हमने लर्न कर लिया। अब हम देखते हैं, लुक एट द नेम्स ऑन द टी शर्ट्स, ईच चाइल्ड हैज़ द थिंग दैट बिगिंस विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द चाइल्ड्स नेम। ये सभी जो बच्चे हैं, इन सब की टी शर्ट में उनका नाम लिखा है। एंड दे ऑल हैव समथिंग, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई थिंग जो उन्हीं के नाम के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होती है, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट वाला कंप्लीट करके दिया है। नाउ राइट सेंटेंसेस एज शोन, हमको ऐसे करके जो दिखा रहे हैं ना, वैसे ही हमको बाकी के सेंटेंस भी लिखने हैं। टॉम, कहाँ है टॉम? ये है टॉम। यहाँ पर कहाँ है टॉम? ये है टॉम। टॉम का टी से स्टार्ट होने वाली ट्राईसाइकिल, टॉम हैज़ अ ट्राईसाइकिल। टॉम का टी कैपिटल है क्योंकि ये एक पीपल नेम है, और ट्राईसाइकिल का टी स्मॉल है क्योंकि ये एक थिंग नेम है। नेक्स्ट क्या है? बॉब है। बॉब के पास क्या है? बॉब के पास एक बी से स्टार्ट होने वाला बैग है। बॉब हैज़ अ बैग। नेक्स्ट है रोज़ी। रोज़ी का आर कैपिटल होगा, और रोज़ी के पास क्या है? रोज़ी के पास है रोज़, तो रोज़ी हैज़ अ रोज़। रोज़ का आर स्मॉल होगा। डॉली, देन डॉली के पास क्या है? डॉल है। डॉली हैज़ अ डॉल। और लास्ट क्या है? कपिल। कपिल के से स्टार्ट होने वाली कौन सी थिंग है यहाँ पे? काइट। सो कपिल हैज़ अ काइट। कपिल का के कैपिटल और काइट का के स्मॉल होगा। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में हमारे पास है डेज ऑफ द वीक। हमको सारे डेज के नाम पता हैं, चलो फटाफट से एक रिवाइज कर लेते हैं, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। Some people used to call it Wednesday. It's not Wednesday, it's Wednesday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay? So these are the days of the week. Now what we have? We have months of the year. हमारे पास year के months के name हैं. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Let's repeat once again. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. तो हमने मंथ्स के नेम भी एक बार रिवाइज कर लिए। अब देखते हैं अब क्या है। The names of persons, cities, countries, days and months begin with the capital letter. यहाँ पे रूल है कि जो भी पर्सन के नेम है, सिटीज़ के नेम है, कंट्री के नेम है, डेज के नेम है और मंथ्स के नेम है, ये सारे नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। राइट हियर द नेम्स ऑफ एनी 4 पर्सन्स। यहाँ पर हमको कोई भी 4 पर्सन्स के नाम लिखने हैं। वो पर्सन कोई भी हो सकते हैं, वो आपके फेवरेट एक्टर्स भी हो सकते हैं, वो आपके फेवरेट पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, कोई भी फेवरेट आर्मी मैन हो सकता है, या इवन वो आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली हो सकते हैं। 1 इज डन ओवर हियर। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है नीता का। बाकी के 3 भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरे 4 और लिख सकते हैं। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस वी कैन टेक सीमा। सीमा का एस कैपिटल होगा। मीरा, मीरा का एम कैपिटल होगा। कान्हा, कान्हा का के कैपिटल होगा। एंड लास्ट वन इज राधा।
राधा का आर कैपिटल होगा। ये सारे पर्सन्स के नेम हो गए ना। देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव राइट हियर द नेम्स ऑफ एनी 4 सिटीज़। कोई भी 4 सिटीज़ का नाम बताना है हमको। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दिल्ली दिया है। दिल्ली के बाद हम लिख सकते हैं देवास का डी कैपिटल, कोलकाता का के कैपिटल, मुंबई का एम कैपिटल, जयपुर का जे कैपिटल, या फिर उज्जैन का यू कैपिटल। फिर क्या है, राइट हियर द नेम्स ऑफ 4 कंट्रीज़। 4 कंट्रीज़ के नाम बताने हैं हमको। सबसे पहले उन्होंने हमको इंडिया दे दिया। अब हम और कौन कौन से नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं पाकिस्तान जिसका पी कैपिटल होगा, कनाडा जिसका सी कैपिटल होगा, जापान जिसका जे कैपिटल होगा, अमेरिका जिसका ए कैपिटल होगा, एंड सो ऑन। अभी एक देश का नाम हमको ज़्यादा ही सुनने में आ रहा है हमको, दैट इज़ चाइना, उसका सी कैपिटल होगा। राइट हियर द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। हमने यहाँ पे ऑलरेडी वीक डेज और मंथ्स नेम लर्न कर लिया है। सो हम यहाँ से एक बार फिर से पढ़कर रिवाइज करके स्पेलिंग लर्न करके यहाँ पर लिख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये हो गए हमारे 7 डेज। राइट हियर द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर। अब हमको मंथ्स नेम लिखने हैं, वो भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ से उनको पढ़ेंगे, स्पेलिंग लर्न करेंगे और हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड द लास्ट वन इज दिसंबर। नेक्स्ट क्या है, हमको फिर से हमको टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है, देखो तो संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अगर संडे को फर्स्ट डे मानेंगे तो फिर व्हाट इज़ द 5th डे। 5th डे क्या होगा, ये होगा हमारा संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये है 5th डे। थर्सडे इज़ द 5th डे, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द 3rd डे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे का टी कैपिटल होगा। ट्यूसडे इज़ द 3rd डे। व्हाट इज़ द 6th डे। अब 6th डे क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे इज़ द 6th डे। अब क्या है, व्हाट इज़ द 2nd डे। अब बताओ तो 2nd डे क्या हो गया, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। यस, तो मंडे इज़ द 2nd डे। देन व्हाट इज़ द 7th डे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये हो गए 5 के बाद 6 and 7, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये हो गया हमारा सैटरडे। सैटरडे इज़ द 7th डे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द 4th डे। व्हाट इज़ द 4th डे, अगेन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो वेडनेसडे इज़ द 4th डे। अब क्या है, What days do you go to school। अब आपको यहाँ पे वो सारे नाम लिखना है, वो सारे वीक डेज के नाम लिखना है जिसमें हम स्कूल जाते हैं। आप कब कब स्कूल जाते हो, आप संडे को जाते हो क्या, नहीं, संडे की तो छुट्टी होती है। बट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हम यहाँ बाकी के 6 दिनों के नाम लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो तो आस्क 6 फ्रेंड्स व्हेन देयर बर्थडे इज़। अब आपको आपके फ्रेंड्स से पता करना पड़ेगा कि उनका बर्थडे कब आता है। जैसे कि पहला सेंटेंस क्या लिखा है, विकीज़ बर्थडे इज़ इन अक्टूबर। विकी का बर्थडे कब आता है, अक्टूबर में आता है। और कोई फ्रेंड का नाम आप जानते हैं, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है अजय। अजय's birthday is in May। आप चाहें तो अपने ब्रदर का या अपनी सिस्टर का बर्थडे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे कि सीमा's बर्थडे इज़ इन अगस्त। ऐसे करके आपको सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सो हियर द चैप्टर एंड्स एंड वी हैव लर्न all the things like A और N का यूज़ करना सीख लिया हमने।
हमने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स सीख लिए, हमने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स सीख लिए और उसके साथ साथ हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का यूज़ भी करना सीख लिया। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय। बाय बाय।